Hello students, in today's lecture we will discuss about the urbanization in Delhi. As you already know, the British shifted their capital to Delhi in 1911. In 1911, Delhi Darbar for welcome of King George V was organized, and during that time many improvements took place in Delhi. 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया दोबारा से किंग जॉर्ज फाइव के वेलकम के लिए, और उस समय बहुत सारे इम्प्रूवमेंट स्कीम्स जो हैं दिल्ली में देखने को मिली. मेन वॉज सिविल लाइन एरिया वॉज डेवलप. सिविल लाइन्स एरिया जो है उसको डेवलप किया गया. इट वॉज द एरिया रिजर्व फॉर द रेजिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश फैमिलीज एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स. Now, Delhi University and Old Secretariat lies in civil lines. In present times, Delhi University और Old Secretariat जो है वो civil lines area में ही है. तो ये जो सिविल लाइंस एरिया डेवलप किया गया ड्यूरिंग 1911 दिल्ली दरबार, इसके बाद कुछ और लोकल अर्बन सेल्फ बॉडीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज की गई. इसमें से फर्स्ट थी इम्पीरियल दिल्ली कमेटी. Imperial Delhi Committee was formed in 1913 to develop new capital Delhi. इनका काम था Imperial Delhi Committee का कि वो नई कैपिटल सिटी दिल्ली को डेवलप करे और जितने भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको लागू करे. इसके बाद और कुछ अर्बन सेल्फ बॉडीज़ आई दिल्ली में, जो कि सबसे पहले थी द चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली क्रिएटेड रायसीना म्यूनिसिपल कमेटी. रायसीना म्यूनिसिपल कमेटी जो है 1916 में एस्टैब्लिश की गई बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली टू डिज़ाइन न्यू दिल्ली एज द कैपिटल सिटी. न्यू दिल्ली जो कि एक कैपिटल सिटी बनने वाली थी, इसको डिज़ाइन करने के लिए रायसीना म्यूनिसिपल कमेटी की फॉर्मेशन की गई. रायसीना हिल वॉज सिलेक्टेड फॉर बिल्डिंग न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली को जो सिटी थी कैपिटल सिटी, उसके लिए रायसीना हिल्स नाम का एरिया जो है वो सिलेक्ट किया गया, जहाँ पर कि न्यू दिल्ली कैपिटल सिटी के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स और बिल्डिंग्स बनने थे. That area became the residence of the Viceroy and new administrative block. रायसीना हिल्स में वाइसरॉय का रेजिडेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स को बनाना था. वाइसरॉय जो थे उस समय हेड ऑफ इंडिया कहलाते थे, सेम एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट टाइम्स. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और वाइसरॉय का रेजिडेंस जो है रायसीना हिल्स पर बनना था. मैनी बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड इन न्यू दिल्ली एट दैट टाइम. बहुत सारी और बिल्डिंग्स भी बनाई गई न्यू दिल्ली में, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा डिज़ाइन की गई. न्यू दिल्ली कैपिटल सिटी को एडविन ल्यूटेंस, जो कि एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, ही प्रिपेयर्ड डिज़ाइंस फॉर द पैलेस ऑफ वाइसरॉय, नाउ नोन एज राष्ट्रपति भवन, सर्कुलर पिलर पैलेस, नाउ नोन एज पार्लियामेंट हाउस, किंग्स वे, नाउ नोन एज Rajpath, and War Memorial, now known as India Gate, with lots of green spaces, parks and gardens. एडविन ल्यूटेंस ने इन सभी बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन तैयार किया, जो कि सब यूरोपियन स्टाइल में था. बहुत सारे ग्रीन स्पेसेस, पार्क्स और गार्डन्स भी डेवलप किए गए. नेक्स्ट अर्बन सेल्फ बॉडी वॉज न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी. इट वॉज सेटअप इन 1927. NDMC भी कहते हैं न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी को. 1927 में सेटअप की गई टू लुक आफ्टर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग्स, रोड्स, अंडरग्राउंड सीवर्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ इन न्यू दिल्ली. अब न्यू दिल्ली कैपिटल सिटी में वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग्स, रोड्स, अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम और हेल्थ फैसिलिटीज सिविलियंस की, ये देखने का काम NDMC का था. ऑल द ओपन नालाज वर ऑल्सो कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम. जितने भी ओपन नालाज थे, ड्रेन्स थे, उनको सबको कवर कर दिया गया, एज दे वर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड दे कॉज मैनी डिजीजेस. तो NDMC ने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट स्कीम्स लागू करी न्यू दिल्ली कैपिटल सिटी में. नेक्स्ट बॉडी वॉज Delhi Improvement Trust. It was established in 1937.
एक दोबारा से एक लोकल सेल्फ बॉडी, गवर्निंग बॉडी एस्टैब्लिश की गई, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 1937 में। इसका मेन क्या था काम देखिए, इट टुक टाउन एक्सपेंशन, स्लम क्लियरेंस एंड स्लम इम्प्रूवमेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ दिल्ली। टाउन को एक्सपैंड करने का काम, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स तो डिज़ाइन हो गई थी, लेकिन टाउन को एक्सपैंड करना पड़ा जिससे कि सिविलियंस जो हैं वहाँ पर रह सकें। इसके अलावा स्लम क्लियरेंस, जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ थी, कंजस्टेड एरियाज थे, उनको क्लियर किया गया for expansion of town, and slum improvement was also there, and all these decisions was taken फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दिल्ली। तो ये सब काम था दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का कि जितने भी स्लम थे उनको क्लियर करे और जो बच गए थे उनको इम्प्रूव करे। In 1955, after independence, one urban self body was set up that was known as Delhi Development Authority. Delhi Development Authority was set up in 1955 after independence. It prepared master plans, zonal plans for housing, commercial centers, parks, playgrounds, etc. DDA का काम था कि जितना दिल्ली का एक मास्टर प्लान तैयार करना, जो कि एक पूरी तरह से नक्शा था, जहाँ कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग्स तैयार की जाएंगी, कहाँ पर हाउसिंग होगी, हाउसेस फैसिलिटीज़ होंगी, कहाँ पर कमर्शियल सेंटर्स होंगे, शॉप्स होंगी, कहाँ पर पार्क्स बनाए जाएंगे, कहाँ प्लेग्राउंड्स बनाए जाएंगे। ये सब जो प्लान था वो तैयार करने की जिम्मेदारी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की थी, जो कि DDA के नाम से भी जाना जाता है। इट ऑल्सो प्रिपेयर्ड जोनल प्लान्स। जोनल प्लान्स का मतलब है कि दिल्ली को अलग अलग जोन्स में बांट दिया गया था। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सारे जोन्स बन गए थे और उनका भी नक्शा तैयार किया गया था, और ये सब काम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया। मास्टर प्लान फॉर दिल्ली प्रोवाइड्स बेसिक पॉलिसी फ्रेम फॉर गाइडिंग दिल्लीज डेवलपमेंट। अब मास्टर प्लान जो है दिल्ली का, उसमें बेसिक जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, डिज़ाइंस हैं, ये सब मास्टर प्लान्स में मिलते हैं और दिल्ली की डेवलपमेंट के बारे में ये बताते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने अर्बनाइजेशन जो कि दिल्ली में हुआ उसके बारे में पढ़ा, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जो आगे दिल्ली में या इंडिया में डेवलपमेंट्स हुई ब्रिटिश रूल के दौरान, क्या चेंजेस हुए ब्रिटिश रूल के दौरान, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। Please watch this video carefully, and for the next part of the chapter, do subscribe my channel and continue watching. Thank you and bye bye.